जीवन संगिनी की विदाई एक ऐसा क्षण होता है जब सब कुछ चुप हो जाता है। आप सोचते हैं कि दिन की भागदौड़ में पत्नी आपकी सबसे करीबी साथी है और उसकी उपस्थिति आपके जीवन का आधार है। एक दिन अचानक वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाती है और उसके पीछे छूटते हैं अनगिनत यादें, प्यार और आंसू। घर में शांति का दामन टूट जाता है। यहाँ केवल रोने की आवाज और खालीपन होता है, जो जीवन में अपूर्णता के भीतर एक गहरी गूंज को प्रकट करता है। पत्नी की आत्मा जैसे ही इस दुनिया से जाती है, एक अदृश्य धागा उसके प्रियजनों से कटता है। वह अपने बच्चों और पति की चिंता कर रही होती है। उनकी आंखों में बसी संभावनाएं अचानक बुझ जाती हैं। वह कहती है, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन जान लो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। उसकी आवाज में एक ऐसी दर्दनाक सच्चाई है जो सबको झकझोर देती है। वह चाहती है कि उसके जाने के बाद उनके जीवन में कोई कमी ना आए। वह चाहती है कि वे आगे बढ़ें। पत्नी की अंतिम विदाई सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप में भी होती है। वह अपने बच्चों से कहती है कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का धैर्य रखना चाहिए। अंतिम शब्दों में उसे अपनी चिंता होती है कि वे उसके बिना कैसे रहेंगे। वह चाहती है कि वे अपनी जिंदगी में खुश रहें, हंसते खेलते रहें और एक दूसरे का सहारा बने। मुझे जाने दो, वह कहती है। मेरी जगह भरने में वक्त लगेगा, लेकिन याद रखो, मुझे हमेशा प्यार करते रहना। तो यह विदाई एक नई शुरुआत की ओर भी इशारा करती है, जहां हर एक आंसू एक नई ताकत का निर्माण करता है। यह अंतिम विदाई एक संजीवनी है जो उन्हें अपने प्रिय की यादों में धकेलती है, लेकिन उन्हें सिखाती है कि जीवन चलता रहेगा। यह एक बलिदान है प्रेम का, जहां पत्नी अपनी लास्ट वोनहाफ्ट साइलेंस में जीवन के महत्व को पहचानती है। उसके बिना भी जीवन की महक बनी रहेगी। आपको आगे बढ़ना होगा, प्यार और खुशी के अध्याय लिखते रहना होगा। उसकी स्मृति आपके दिल में हमेशा जिंदा रहेगी, लेकिन आपको हर दिन जीने के नए तरीके ढूंढने होंगे। इस तरह पत्नी की अंतिम विदाई एक यात्रा बन जाती है जो प्रेम और यादों से भरी होती है। आजीवन संगिनी धर्म पत्नी की अंतिम विदाई। अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया कीजिए। आपकी सुविधा, असुविधा आपके बिना का रण के क्रोध को संभालती है। तुम्हारे सुख से सुखी है और तुम्हारे दुख से दुखी है। आप रविवार को देर से बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन इसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता है। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा है और वो ऐसा है। कब अक्ल आएगी तुम्हें? ऐसे ताने मारते हैं। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन, मैं अभी जा रही हूं, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो मैं जा रही हूं। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था, पर अचानक अकेले जाना पीढ़ी ढेगा, ये मुझको पता नहीं था। मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर क्षुब्ध कर जा रही हूं। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूं। अब मैं जा रही हूं। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो बेटा, और बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती हूँ। पोता बातें, बाबा कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले ना हो। मुझे जाने दो, अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी, तब उसे संभालना और शांत करना। और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। मुझे जाने दो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना, और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना। मुझे जाने दो, आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना है। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जाने दो, आपको बीपी और डायबिटीज है। गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना न भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा न करना। अब मैं नहीं हूं यह समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो बेटा, और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सब सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो, अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिएं ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दो, मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है, अब ऐसे चिल्लाना नहीं। सब कुछ ध्यान से रखने और याद रखने की आदत डालना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दो।
बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। मुझे जाने दो, शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पीढ़ी डिढ़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका ध्यान रखना। मुझे जाने दो, शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। मुझे जान